लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप ये ना सोचो कि मैं आप लोगों को भूल गया, मुझे पता है। मैं कल भी सुभाष गर्ग साहब मंत्री जी से मैं मिलके आया हूँ संस्कृत शिक्षा विभाग में कि वेटिंग को लेकर जो उन्होंने अपील कर दी है डीबी में। उनका कहना यह था कि जजमेंट में साफ तौर पर यह नहीं दिया गया था कि जो 365 या 78 जो भी है इन लोगों को नियुक्ति दी जाए या इनकी लिस्ट निकाली जाए। उसमें कहा कि अंतिम पद तक पद भरा जाए। तो ऐसे में इस फैसले से हम सहमत नहीं थे। यदि डीबी में ये आ जाता है कि जितने जो 365 या जो 68 पद खाली है इनको लिस्ट निकाली जाए तो हम लिस्ट निकालने के लिए तैयार है, ये उन्होंने कहा। क्योंकि वो जो प्रॉब्लम बताई उन लोगों ने, अधिकारियों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग फिर भर्ती कैसे निकालेंगे जब हम लोग, वो कह रहे हैं कि जब तक पद नहीं भरे जाए जब तक लिस्ट निकालते रहो। तो बोले कि इस कारण से अपील करना पड़ा। लेकिन यदि डीबी का फैसला आपके पक्ष में आता है, जैसे कि जितने 365 या जो 78 जो पोस्ट है जितने भी समथिंग, वो उन पोस्टों पर सूची जारी की जाए तो हम निकाल देंगे। मैंने कहा साहब हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो आपका एडवोकेट भी मौजूद रहेगा, हमारा भी रहेगा। आपके एडवोकेट कह दे कि हम जो ये लिस्ट इतने अभ्यर्थी इनकी लिस्ट निकाल दे तो हम भी सहमत, लेकिन इसका फैसला तो कराइए। तो कल जो वार्ता हुई मैंने आप लोगों को बताया, मैं खुद सुभाष गर्ग साहब से मिलकर आया था। अब मैं रीट 2018 की बात करूंगा दोस्तों, वो कोर्ट में है। आपको पता है कि लास्ट सुनवाई उसकी है। मेरी खुद एडवोकेट साहब से लगातार बात हो रही है, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। हालांकि 2016 अंग्रेजी वाले मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाने चली गई है। तो अब लोग चिंतित है कि 2016 में गई तो 18 में भी जाएंगे, 17 में भी जा चुके हैं, तो ऐसे में हमारा क्या होगा। तो उन अभ्यर्थियों को मैं बता दूं कि जो 18 वाला मामला अलग है थोड़ा सा, उसमें एक ही व्यक्ति का अलग अलग विषयों में चयन होना। 16 वाले में सुप्रीम कोर्ट से 100% सरकार की एसएलपी खारिज होगी। थोड़ा सा उनको सचेत रहना है। यदि मेरा सहयोग चाहिए तो मुझे बता देना, मुझे पता है, मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मुझे पता नहीं वहां एसएलपी सरकार जा रही है तो प्राइवेट लड़कों की तरफ से कौन जा रहे हैं, वहां एडवोकेट भी अच्छा करना। इसके साथ साथ कई और प्रयास किए जाते हैं, अतिरिक्त प्रयास। वो अतिरिक्त प्रयास मैं कर सकता हूँ और कहीं ना कहीं आपकी रणनीति को सफल बना सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी सुनवाई हो मुझे एक बार जरूर बताइए। 2016 वालों को ये कहना चाहूंगा 100% आपकी जीत होगी, सरकार की याचिका खारिज होगी और उसी से और बढ़ जो है ना 17-18 का रास्ता खुलेगा। हालांकि 18 वाला मामला दूसरा मैंने बताया कि एक व्यक्ति का अलग अलग विषय में चयन होना। यदि हमारे पक्ष में फैसला आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव साहब ने भी कहा था, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, तो मैं आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए भूला नहीं, इंतजार है मुझे आदेश कॉपी हाथ में आ जाए। उसी प्रकार जो साइंस मैथ की है 2016 वो भी नहीं आ पा रहा। और जो संस्कृत विभाग वाला वो डीबी में गया, डीबी में हमें जीतना होगा। उनके लोग लगातार संपर्क में है मेरे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार 100% की एसएलपी उनकी खारिज होगी। इसके अलावा 18 वाला केस की कॉपी आते ही मैं एक्टिव हो जाऊंगा। मैं भूला नहीं, मुझे पता है वो अनशन, वो संघर्ष, वो लाठियां सब याद है, मुझे सब याद है, भूले नहीं है वो। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा था, कोर्ट का फैसला नहीं है, कॉपी का इंतजार कर रहा हूं। कई लोग वीडियो डालते हैं, टेलीग्राम में क्या क्या मैसेज डालते हैं, वो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आज तक किया क्या है आप सोचिए, बेवकूफ बनाने के अलावा। खुद का काम नहीं करा सकते, लोगों की ठेकेदारी ले लेते कि हम काम करवा देंगे। लेकिन आप सोचिए, सेकंड ग्रेड का मामला मैं पूरा देख रहा हूं, मेरे पास अभ्यर्थी है, प्रयास कर रहा हूं, अधिकारियों से मिला हूं, शिक्षा मंत्री से बात हुई है। फर्स्ट ग्रेड के लिए हम रिजल्ट की मांग करते लगातार अध्यक्ष को हम धमकी दे रहे थे। नई रीट के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं 24 दिसंबर से अब तक लेके। सारे मामले हमारे पास है, लेकिन लोग उनकी कॉपी करते हैं, हमने ये किया वो किया वो किया। आप देख लीजिए ऐसे कॉपी मास्टरों से बच कर रहे। वही लोग ये कहते थे कि हमारी 2018, 16, 17 जो भी इनकी वेटिंग सूची आ जाती है कि उपेंद्र यादव जी के खिलाफ मुख्यमंत्री जी है इसलिए नहीं आ रहे। अब मुख्यमंत्री जी से हमारे मधुर संबंध बनते जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखकर आपकी लिस्ट निकलाऊं, लेकिन उल्टा ज्ञान देना, बेवकूफ बनाना, भ्रमित करने की जो आदत बन चुकी है, ऐसे लोगों से सावधान रहे। क्योंकि ये भी पुरानी फोटो दिखाकर कहते थे सीएम साहब हमारे पास है, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड व्याख्याता भर्ती परीक्षा से निकल गई थी। रात को उठ के आना, ये करना वो करना, फेंकना, जो सबको सच्चाई उनके सामने है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हाँ मधुर संबंध हुए, मुलाकात भी होगी, लगातार प्रयास भी कर रहा हूं। क्योंकि उनके ओएसडी साहब से मेरी कई बार बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि सीएम साहब खुद फ्री होकर आपसे लंबी चर्चा करना चाहते हैं।
तो दोस्तों मुलाकात होगी तो मैं आपकी बात भी रखूंगा कि जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं कि भर्तियों में पद खाली है, चाहे 2016, 18, मुझे सब याद है, मजबूती से आपकी बात रखूंगा। 2018 लेवल सेकंड की बात हो चाहे फर्स्ट की बात हो, वो भी मैं मजबूती से आप लोगों की बात रखूंगा। अब 2020 की विज्ञप्ति जारी होनी है। वेटेज आपको पूरे राजस्थान को पता है, वेटेज की लड़ाई हमने लड़ी है। घोषणा पत्र मांगे हमने डलवाया, चाहे कॉमर्स वालों को शामिल करने की मांग हो, और अब मांग करें पद बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। विज्ञप्ति जारी हो, पैटर्न तय हो, सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए, सारी चीजें ये मांग हमारी है, कॉपी लोग कर लेते हैं। हम भी थे जो घोषणा पत्र में डलवाने वाले थे, सारी चीज हमने की, लेकिन ऐसे कॉपी पेस्ट होते सावधान रहे। मैं बिजी हो गया तो आप ऐसा ना सोचे कि मैं आप लोगों को भूल गया। मैं इंतजार कर रहा हूँ कोर्ट के फैसले का, मैं इंतजार कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का, मुझे सब याद है। लेकिन ऐसे लोगों को आप सबक सिखाए जो केवल सोशल मीडिया पे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए विशेषकर 2018 वाले, जो मुझे पता है वो 3500 जो पद खाली वो अभ्यर्थी तो कहीं नहीं जाएंगे, वो इनके बेखाओं में आने वाले नहीं, उनको सच्चाई का पता है। क्योंकि कुछ लोगों को टेलीग्राम में व्हाट्सएप में जोड़कर मूर्ख बनाया जाता है, लेकिन वो सचेत रहे। और रही बात 2020 की विज्ञप्ति भी जारी हो जाती है, तय होना एक एग्जाम होगी, 2 एग्जाम होगी, 2 की संभावना ज्यादा है। तो दूसरी एग्जाम होगी, उसकी काउंसलिंग नहीं हो जाती जब तक पद लैप्स नहीं होते हैं, तब तक पद नहीं जोड़े जाते हैं। आपकी एग्जाम होगी, मान लीजिए दिसंबर में या जनवरी में एग्जाम होती है, तो कम से कम 3-4 महीने बाद परिणाम आएगा, फिर दूसरी एग्जाम होगी, तो साल भर में ये काउंसलिंग प्रक्रिया में लग जाएगी। जब तक क्या साल भर तक हमारी वेटिंग नहीं आएगी क्या, वेटिंग रिसेपल परिणाम नहीं आएगा क्या हमारा? तो आप ये नहीं घबराए कि नहीं भर्ती आने से आपके पद लैप्स हो जाएंगे, नहीं होंगे। इसलिए आप उसकी भी टेंशन ना करें, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। लेकिन ऐसे लोगों से सचेत रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि आप मेरे ट्विटर अकाउंट ओपेन यादव ऑफिशियल के नाम से है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, आप चेक करता रहिए। जो मैं ट्वीट करता हूं उसकी कॉपी की जाती है, जो मैं बोलता हूं उसको परोसा जाता है। अध्यक्ष मोदी जी को हम चैलेंज दिया, आरपीएससी के खुला चैलेंज दिया, और यदि कोरोना लॉकडाउन नहीं होता तो उसको घेराव भी करते। हम चैलेंज देते, वो करते हैं, और किया भी आपको पता है, और आगे की भी रणनीति है, लेकिन समय आने पर खुलासा किया जाएगा। हम न चुप बैठे हैं न चुप बैठने वाले हैं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एकजुट रहे, मजबूत रहे। समय आने पर मैं आपको बता दूंगा प्लानिंग भी, रणनीति भी, लेकिन उससे पहले हमें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात का इंतजार करना होगा। जल्दी मैं एक वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।